Now today we will start matrix multiplication. It's clear. So that day I have told how will you multiply two matrices. दो matrices कैसे multiply करेंगे? Suppose here there is a matrix A. This is 2 minus 3 0 7 1 5, and there is another matrix B which is 2 1 0 1. Whether the product AB is permissible or not, product AB is permissible or not, how will you ensure? So see here, पर हम क्या किए थे, ए के नीचे ए का ऑर्डर लिखें और बी के नीचे क्या करें, बी का ऑर्डर लिखें. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए? हु विल टेल? कोई बताए ए का ऑर्डर क्या है? It is of order 2 cross 3. 2 cross 3. And what is the order of B? It is having 2 rows and 2 columns, so 2 cross 2. Whether this product will be permissible? क्या ये product possible है? So no, this product is not possible. It's clear. Why? Because columns in A, number of columns in A is not equal to the number of rows in B. Therefore, this product is not possible. Now you see whether BA is possible or not. BA possible है कि नहीं? So how will you check? You will check that you write down the order of B. What is the order of B? 2 cross 2. What is the order of A? 2 cross 3. Yes, this product is permissible. It's clear. Product BA, product AB is not permissible. ये तो नहीं permissible है, but product BA is permissible. You can see here, product BA is permissible. ये प्रोडक्ट क्या है? पॉसिबल है. I said, what will be the order of result matrix? What will be order of result matrix? बताओ क्या होगा? तनवीर बताएं. रिजल्ट मैट्रिक्स क्या होगा? It is 2 cross 3. Result matrix will be of 2 cross 3. This is clear. Now see here. Suppose there is a matrix C. Here there is a matrix C which is minus 1 0 1. What will be the order of matrix C? तुम लोग भी आंसर करो. 3 cross 1. 3 cross 1. Now you check whether product AC is possible or not. चेक करो, बताओ जरा. प्रोडक्ट AC पॉसिबल होगा कि नहीं, ये चेक करके बताओ. Yes, sir. This product will be possible. Why? Because you write the order of A is 2 cross 3. 3. And C is 3 cross 1. तो देख लो ये दोनों क्या है? बराबर है. Therefore, this product is permissible. Product is permissible. What is the order of result matrix? 2 cross 1. It is 2 cross 1. मतलब 2 रोज होंगी, 1 कॉलम होगा. अब अगर हमको निकालना हो कि ये रिजल्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर तो ये है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिजल्ट मैट्रिक्स.
मैट्रिक्स। अगर हमको ये फाइंड आउट करना हो कि रिजल्ट मैट्रिक्स कितना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो जैसे हम इसी केस में फाइंड आउट कर रहे हैं BA ना, सब लोग देख लें। इसको समझना है ढंग से। बी, पहले तो हम बी मैट्रिक्स लिख ले। बी मैट्रिक्स क्या है? 2 0 1 1। Then you write down A matrix. A matrix is what? 2 minus 3 0 3 0 7 1 5। आया समझे? ये चीज समझ में आई? Now what is the order of result matrix? That also you have seen it is 2 cross 3. This is the order of result matrix. Means having 2 rows and 3 columns. 2 rows and 3 columns कैसे हम लिखेंगे देख लो। मतलब क्या होगा, कुछ ऐसे होगा स्ट्रक्चर। ये तो 2 रोज हो गई और कॉलम्स कितने हो गए? 3 हो गए। पहला कॉलम ये हुआ, दूसरा कॉलम ये हुआ एंड थर्ड कॉलम इज एक एलिमेंट हमको यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, इसी तरीके से यहाँ भी मिलेंगे। ये चीज समझ में आ गई? अब देख लो ये एलिमेंट हमको कैसे मिलेगा। तो हरदम मैट्रिक्स में क्या होता है, रो इज टेकन फर्स्ट। रो कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। रो किससे मल्टीप्लाई होती है? कॉलम से। तो हम करेंगे कैसे, ये याद रखें। R इंटू सी इक्वल्स टू R। ये R इंटू सी इक्वल्स टू R आए सोचे? सब लोग यहां देखें, R इंटू सी इंटू R। ये क्या है? फर्स्ट रो को हम कॉलम से मल्टीप्लाई करके रो वाइज लिखते हैं ना। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को कॉलम से, पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस कॉलम से, फिर इस कॉलम से, और लिखेंगे कैसे? रो वाइज। लिखेंगे कैसे? रो वाइज। देख लो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे मतलब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होने का मीनिंग क्या हो गया? करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होने का मीनिंग क्या हुआ? फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे और सेकंड एलिमेंट। देख लो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा क्या होगा? 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 7। दिस इज क्लियर? देन दिस विल मल्टीप्लाई विद दिस। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू माइनस 3 प्लस 0 इंटू 1 and then this will multiply with this, so it will be 2 into 0 plus 0 into 5। समझ में आया कि नहीं? रो को हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करके रो वाइज लिखेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट। आए सोचे? दिस इज क्लियर? यस सर। अब देख लो सेकेंड रो के लिए क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे कहाँ? यहाँ। तो देख लो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा बताओ? क्या लिखेंगे यहाँ? 1 इंटू 7। अच्छा 1 इंटू 7 होगा। अरे ये इस रो का 1 पहला into 2। 1 इंटू 2 प्लस
1 into 1 7. into 7, समझ में आया? फिर 1 into -3 प्लस 1 into 1, समझ में आया? Then this into this, so 1 into 0 plus 1 into 5 आ गया। अब सिंप्लीफाई कर लो, 2 2 जा 4, फिर क्या लिखेंगे बोलो, बोलते ही 0, जाओ। 0, फिर 6, -6. -6, फिर 0 plus 0. 0 plus 0, फिर 0 plus 0, फिर 2 plus 7, -3 plus 1, 0 plus 5, तो क्या आ गया रिजल्ट मैट्रिक्स तुम्हारी? ये आ गई 4 9 -6 -2 0 and 5। आए सभी? हम एक और करके बता रहे हैं ना, सब लोग ध्यान देंगे। एक हम तुमको और बता रहे हैं, सब लोग देखें यहाँ पर। हम तुम्हारी बुक से एक क्वेश्चन ले रहे हैं। Now here question is matrix A. This is question number 5. Matrix A is 3 7 2 4 and matrix B here 0 2 5 3 और तुमको जो निकालना है उसमें क्या है, ए बी -5C, मतलब ए बी फाइंड आउट करना है। ऐसा दे तो देख लो, पहले हम ये चेक करें that whether the product AB is permissible or not, प्रोडक्ट ए बी परमिसिबल है कि नहीं। ऐसा दे इस चीज को हमको चेक करना। तो देख लो, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए, बताओ। 2 cross 2, 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 cross 2, बताओ, पॉसिबल होगा कि नहीं? yes sir, होगा। रिजल्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 2 cross 2, Result matrix will be 2 cross 2. It's clear? Means there will be 2 rows and 2 columns. Now you find out the result matrix. So here you write down order of product matrix AB will be 2 cross 2. Now you write down AB. This is 3 7 2 4, and the other one is 0 2 5 3। क्या तरीका है? हमने बताया है रो को कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करके रो वाइज लिख देंगे। रो को कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करके रो वाइज लिख देंगे। तो पहले फर्स्ट रो लो, it will be firstly multiplying with this column and then this column and then will be written along the row। तो जब इस रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बोलो, ये वाली रो
इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा? 3 into 0 plus 3 into 5. 3 into 0 plus 3 into 5. 3 into 5 होगा। पहला Sir, एलिमेंट sir, 7 into 5. 7 into 5। फिर बताओ यहां पर क्या लिखेंगे? 3 into 2 plus 7 into 3. यस, 3 into 2 plus 7 into 3। फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ सिमिलरली नाउ सेकंड रो यू टेक, सेकंड रो को इसी तरीके से मल्टीप्लाई करके लिखो। तो क्या हुआ? 2 into 0 plus 4 into 5, and when it will be multiplied with this 2 into 2 plus 4 into 3. So now simplify 3 into 0, 0, 7 5 ja 35, this is 0 plus 20, this is 6 plus 21, and this is 4 plus 12. On simplifying, what will you get? 35, 20, 27 and 60 आ गया। Now after this you have to find AB minus 5C, ये फाइंड आउट करना है। तो AB पहले लिख लो, 35, 27, 20, 16 माइनस 5, और C क्या है? C क्वेश्चन में दिया है 1 minus 5 and minus 4, 6. So how will you simplify further? 35, 27, माइनस, जब 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 5 1 जा 5, 5 4 जा minus 20, 5 into minus 5 minus 25, and 5 6 जा 30। अंदर केवल 5 मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस साइन नहीं होगा, ध्यान देंगे। दिस माइनस साइन विल नॉट मल्टीप्लाइड इनसाइड। इट्स क्लियर? It is only 5 is multiplying with this. समझ में आ गया? Yes, sir. After this, what will you do? I am doing here. देख लो. What will you write? 35 minus 5. कितना हुआ? 35 minus 5. 20 minus 20. Then 27 minus 25. And here 16 minus 30. समझ में आया? 35 minus 5 will be equal to 30. This is 20 minus plus 27 minus plus, and 16 minus 30 minus 14. So 30, 40, 52 and minus 40. This. ये आ गया आंसर। सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Now I am giving one more question and that you do. अगर आया है तो हमको वो आंसर बताएं।
करो। नाउ ऑल ऑफ यू डू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करके आंसर करो।